वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 6 की सोशल साइंस जो हम कर रहे थे उसमें द अर्थ आवर हैबिटेट बुक हम कर रहे हैं और द अर्थ आवर हैबिटेट के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। तो पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं, तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज और बचेगी, आपकी एक्सरसाइज बचेगी। तो लेक्चर 6 में हम एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक लेक्चर 4 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे, लेकिन उससे शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल आपकी ये कवर देखते ही समझ गए होंगे क्या करना है बच्चों। तो इससे आपको अपनी ये वाली बुक निकालनी है। कौन सी? द अर्थ आवर हैबिटेट। ये बुक आप निकाल लीजिए, अपने सामने रखिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। तो जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी मुश्किल रख रहा हो उसको क्या करना है, उसको आपने लिखते चलना है ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है, कौन सा? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जब हमने पहला लेक्चर लिया तो उस टाइम पे हमने सोलर सिस्टम की बात की ही नहीं, सेकंड में भी सोलर सिस्टम की बात नहीं की, थर्ड में जाके हमें पता लगा सोलर सिस्टम होता क्या है। अब तो आपको अर्थ का भी पता है और सोलर सिस्टम का भी पता है कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लेकिन सोलर सिस्टम से भी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें, जैसे गैलेक्सी को अगर हम देखेंगे, यूनिवर्स देखेंगे, तो आप बोलोगे ये क्या वर्ड्स हैं, ये तो हमने सुने ही नहीं। लेकिन आज के लेक्चर में हम गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा अगर हम देखें तो यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है यूनिवर्स? आपने सुना बहुत बार होगा, कभी सोचा यूनिवर्स क्या होता है? तो आज हम उसको देखेंगे कि क्या होता है और उस किसको हम यूनिवर्स कहते हैं। तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात की है जिसके बारे में हम कर चुके हैं, कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात कर चुके हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में बात कर चुके हैं। अलग से प्लैनेट के बारे में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, मरकरी के बारे में पढ़ा और वीनस के बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ने की कोशिश की। उसके अलावा सैटेलाइट को भी हम देख चुके हैं, मून को हम पढ़ चुके हैं और मून को भी हमने देखा था एक सैटेलाइट है। और उसके अलावा हमारा बच जाता है एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड्स। इन दोनों चीजों को हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी कहां से शुरू करना है? जहां से हमने पहला लेक्चर शुरू किया था, यानी कि थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं, चीजों को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा जल्दी यहां चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 4 लेक्चर में हम इन सारी चीजों को दोहरा चुके हैं। हर बार हम इसलिए दोहराते हैं ताकि हमें वो चीजें याद हो जाएं। तो मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें इतनी जल्दी याद हो जाएंगी कि आपको दोबारा से बुक को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एग्जाम से पहले भी देखेंगे तब भी याद आ जाएगा कि सर ने तो ये बताई थी चीजें। ठीक है, तो अभी हम शुरू करें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं और उन्हीं चमकती चीजों के बीच में हमें कई चीजें बहुत ज्यादा चमकती है और कई चीजें बहुत डिम भी दिखाई देती हैं। कई सारी चीजें ट्विंकलिंग करती हुई दिखाई देती हैं, कई सारी चीजें ट्विंकलिंग नहीं कर रही हैं। उन्हीं में से एक चीज है मून। और मून भी हमने देखा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपना शेप चेंज करता रहता है। और जब वो अलग अलग टाइम पे शेप चेंज कर रहा है, अलग अलग जगह भी बदल रहा है, तो वहीं पे जब वो पूरा दिखाई देता है, जिस रात हमें वो पूरा दिखाई देता है, उस रात को हमने क्या बोला था? उसको हमने पूर्णिमा बोला था या फिर फुल मून लाइट बोला था, फुल मून नाइट बोला था। ऐसे ही जिस रात यानी कि 14 डेज के बाद वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, और जब नहीं दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। और जितनी भी हमें आसमान में चीजें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनको हमने क्या बोला? सेलेस्टियल बॉडीज। क्या बोला बेटा? उसको हमने बोला सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी हमें आसमान में दिखाई दे रहा है हमने उसको सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडीज में भी 2 तरह के आ जाते हैं। एक जिनकी खुद की हीट और लाइट है, उन्हें तो हमने बोल दिया स्टार्स। क्या बोला? स्टार्स, जिनकी खुद की हीट और लाइट है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। वो कौन से हैं? तो बेटा वो कौन से हैं? उनको हमने बोला प्लैनेट। क्या बोला? उनको हमने बोल दिया प्लैनेट, जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। अब यहीं पे स्टार्स जब हमने बात की तो स्टार में हमने पढ़ा कि सन भी एक स्टार है, क्योंकि सन की भी खुद की हीट और लाइट होती है। और वहीं पे हमने क्या बोला कि कई सारे पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं कई सारे पैटर्न दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप हमें स्टार्स की दिखाई देती है। अभी तक तो आपने बहुत सारे शेप्स देख लिए होंगे। तो उन्हीं शेप्स को हमने क्या बोला? वो जो स्टार मिलके, कई सारे स्टार मिलके जो शेप बनाते हैं उसको हमने बोला कॉन्स्टेलेशन। क्या बोला?
कॉन्स्टलेशन। और वहीं पे हमने एक कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा भी जिसे हमने सप्तऋषि बोला, उर्सा मेजर बोला या फिर बिग बियर बोला। समझ में आया? अब उसी के बाद हमने क्या पढ़ा कि ये स्टार हमारी कैसे मदद करते हैं, हमें डायरेक्शन बताते हैं। तो हमने डायरेक्शन बताने के लिए पोल स्टार की मदद ली, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन की नॉर्थ डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है ना। ये पोल स्टार का कैसे पता लगेगा कहाँ पे है, तो ये पोल स्टार का पता लगाने के लिए हमने सप्तऋषि की मदद ली। ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उन सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है। उन सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है, जिसके अंदर एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स भी आते हैं, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब उसी में सन को जब हम पढ़ रहे थे तो सन को हमने क्या पढ़ा कि सन जो है पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और ये पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। इसके पास पुलिंग फोर्स होती है, तो सबको वहां पे बांध के रखेगा। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट कितने होते हैं, टोटल 8 प्लैनेट हमने पढ़े, जिनमें से एक अर्थ भी होता है। ठीक है, 8 प्लैनेट हमने पढ़े जिनमें से एक अर्थ भी होता है। यहीं पे अगर इसको सीक्वेंस में लगाएं तो हमने किस किस हिसाब से पढ़ा, सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमने पढ़ने की कोशिश की। और ये सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ये एक फिक्स रास्ता को पकड़े हुए हैं, फिक्स रास्ते को पकड़े हुए हैं और एक ही रास्ते पे घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ। और जिस रास्ते पे वो घूमते हैं उस रास्ते को हम बोलते हैं, उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, उस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, और वो रास्ता पूरा गोल नहीं होता, वो थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है, इसीलिए उसको हमने बोला कि इलोंगेटेड पाथ होता है उसका। कौन सा होता है, इलोंगेटेड पाथ होता है, जिसको हमने क्या बोला, ऑर्बिट बोला। वहीं हमने मर्क्यूरी का पढ़ा कि जो सन के सबसे नजदीक है वो कौन सा है, मर्क्यूरी है, और ये 88 डेज में सन का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अर्थ कितने दिन में लगाती है, हमने पढ़ा था कि 1 साल में, यानी कि 365 डेज में अगर हम देखें तो अर्थ सन का पूरा एक चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चे, अब आगे पढ़ें। और इसके आगे अगर हम देखें तो वीनस को अगर हम देखें तो वीनस क्या है, वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अर्थ का ट्विन, क्योंकि इसका शेप और साइज वो दोनों क्या है, अर्थ के जैसा ही है बिल्कुल। क्या है, अर्थ ट्विन बोलते हैं क्योंकि इसका शेप एंड साइज बिल्कुल अर्थ के जैसा है, इस वजह से इसको बोलते हैं। और वहीं पे हमने क्या पढ़ा, एक प्लूटो के बारे में पढ़ने की कोशिश की कि प्लूटो पहले सोलर सिस्टम में आता था, सोलर सिस्टम में तो अब भी है, लेकिन इसको पहले हम प्लैनेट बोलते थे, लेकिन अब ये प्लैनेट नहीं है। यानी कि पहले 9 प्लैनेट होते थे, आजकल 8 है। तो ये पहले प्लैनेट था, लेकिन 2006 के यानी कि 2006 के बाद से अगर हम इसको देखें तो 2006 के बाद से इसको हम प्लैनेट नहीं मानते हैं, और उसके बाद से हम इसको क्या बोलने लग गए हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलने लग गए हैं। ये हमने पढ़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। अर्थ के बारे में क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की कि अर्थ क्या है। तो अर्थ के बारे में अगर हम जाने तो अर्थ के बारे में क्या पढ़ा कि ये 3rd नियरेस्ट होता है सन के। क्या पढ़ा था कि अर्थ के बाद जब हम देखें अर्थ कहाँ है, सन से शुरू करेंगे तो 1st, 2nd और 3rd नंबर पे अर्थ का नंबर आता है। पहला कौन सा हुआ, मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, 3rd अर्थ। अगर साइज के हिसाब से देखें तो अर्थ को हम देखेंगे तो अर्थ क्या है, 5th लार्जेस्ट है। अर्थ क्या है, 5th लार्जेस्ट है, यानी कि इससे और बड़े बड़े भी हैं, 4 अगर हम देखें तो और बड़े बड़े भी इससे प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ का नंबर 5वें नंबर पे आता है अगर साइज के हिसाब से देखेंगे। तो ये हमने पढ़ने की कोशिश की। और इसको देखें तो ये पूरी अगर हम देखें, कोई बोलता है कि पृथ्वी गोल है, तो पूरी गोल नहीं है बेटा। तो कैसा है, ये जो है कहां से, ऊपर से पोल्स की तरफ से चपटी है, यानी कि लगभग यहां से चपटी और यहां से चपटी, और इस तरीके से इस तरीके से हमारी अर्थ दिखाई देती है हमें। तो पोल्स पे चपटी है और साइड से अगर हम देखें तो सेंटर से कहीं फैली हुई दिखाई देती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस शेप को हमने बोला इसके जियोइड। जो अर्थ का जो शेप होता है उसे हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि अर्थ जो हमारा एक यूनिक प्लेनेट है। क्या है, एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक मतलब अनोखा। क्यों है अनोखा, क्योंकि अकेला ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ मिलती है, जिस पे जीवन हमें दिखाई देता है। क्या है, जिस पे हमें लाइफ दिखाई देती है। तो लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस सिर्फ अर्थ पे दिखाई देती है। लाइफ को सपोर्ट के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, ना तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो ना तो ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है, वाटर भी है, एयर भी है। उसके बाद लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलती है।
उसके अलावा हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, और हमने क्या पढ़ा कि इसी को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि ये बाहर की स्पेस से हमें ब्लू दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे पानी है। ठीक है, ये पढ़ा। फिर हमने मून के बारे में पढ़ा। मून के बारे में क्या पढ़ा कि मून जो है अर्थ की इकलौती सैटेलाइट है। अर्थ की इकलौती सैटेलाइट, यानी कि एक सैटेलाइट है अर्थ के पास, वो है मून। और ये क्या करता है? अर्थ का चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, मून क्या करेगा? अर्थ का चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो इसका डायमीटर अगर हम देखें तो डायमीटर अर्थ का 1/4 है, 1/4 है अर्थ का। और यहाँ पे फिर भी हमें ये बड़ा दिखाई देता है। अर्थ से बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बाकियों के मुकाबले हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अर्थ के बहुत नजदीक है। ये किस लिए दिखाई देता है बड़ा? क्योंकि सबसे नजदीक अर्थ के हमारा कौन सा है? मून है। और ये कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर अवे। सन कितनी दूर था? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब उसके बाद पढ़ा कि इसका जो राउंड लगाते हैं ना अर्थ के चारों तरफ मून, तो कितने दिन में लगाता है? तो अराउंड 27 डेज में। और 27 डेज में ही ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। 27 डेज में ही अपना भी मतलब खुद भी घूम जाता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है। ये दोनों टाइम सेम होने के कारण ही क्या होता है, इस मून का हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड विजिबल होती है। अर्थ की तरफ सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है, दूसरी साइड इसकी कभी अर्थ की तरफ नहीं दिखाई देती है। ये हमने पढ़ा। और उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन इसका रह गया था, जिसको आज के उसमें हम करेंगे। ये वाला पैराग्राफ हमने वहां पे छोड़ दिया था। क्या था कि यहाँ पे लाइफ के लिए कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ये वाली चीजें, और यहाँ पे शेडो दिखाई देती, ये दो चीजें हमारी यहाँ रह गई थी। उसके अलावा हमने सैटेलाइट पढ़ा। सैटेलाइट क्या होता है कि मून जो हमने बोला कि ये इकलौती सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट वो बॉडी होती है, वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। किसके? प्लेनेट के। अगर सन के चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है, अगर बड़ी चीज है तो प्लेनेट हो गया, और प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली चीज को हमने क्या बोला? उसको हमने बोला सैटेलाइट। तो ये क्या होती है? जो भी हमारे प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी, यानी कि ह्यूमन मेड भी। आदमी भी अपनी तरफ से बना के सैटेलाइट भेजते हैं, वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो क्या हुए? वो मैन मेड हुए। ठीक है, तो इतना सारा हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि मून के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या है मून के बारे में, कि मून के ऊपर अगर हम देखें तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। मून पे लाइफ की कंडीशंस के लायक कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो मून पे ये नहीं है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? इट हैज, मून के ऊपर और क्या है? माउंटेन्स भी हैं। जैसे अर्थ के ऊपर माउंटेन दिखाई देते हैं, ऐसे ही मून के ऊपर भी माउंटेन्स दिखाई देते हैं। वहां पे प्लेन एरिया भी हैं, जैसे अर्थ पे प्लेन एरियाज हैं वैसे यहाँ पे भी प्लेन एरियाज हैं। और वहां पे डिप्रेशंस भी हैं। डिप्रेशंस मतलब वहां पे गड्ढे भी हैं। अर्थ पे माउंटेन भी है, प्लेन भी है और गड्ढे भी हैं, तीनों तरह की चीजें हैं। और इसी वजह से अगर हम देखें इसकी सरफेस पे है, इसी वजह से हमें वहां शेडोज दिखाई देते हैं। ये जो माउंटेन है या गड्ढे हैं, अगर आप कहीं पे लाइट डालो, जो जहां गड्ढा होगा वहां लाइट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो वहां में क्या दिखाई देगा? ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। या फिर माउंटेन के एक साइड लाइट लगाओ तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? परछाई हो जाएगी, उसकी शेडो हो जाएगी, तो वहां ब्लैक दिखाई देगा। इसी वजह से अगर आप मून को आज देखना बेटा ध्यान से निकल के, आप जब देखोगे स्काई की तरफ तो क्या दिखाई देगा? तो हमें मून कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कहीं कहीं आपको इस तरह की शेडोज दिखाई देती हैं, ये ब्लैक एरिया दिखाई देता है। ये ब्लैक एरिया क्यों दिखाई दे रहा है? ये कहीं ना कहीं या तो गड्ढे हैं यहाँ पे, या फिर ये माउंटेन के पीछे का एरिया है। तो इस वजह से हमें काफी एरिया ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, काफी एरिया पे शेडो दिखाई देती है मून की सरफेस पे। यहाँ पे जब भी मून निकले, फुल मून जब भी निकले, तो आपको उसको ध्यान से देखना है और इन शेडोज को ऑब्जर्व करना है कि आपको ये शेडोज दिखाई देती हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको भी ये शेडोज दिखाई देंगी। अब उसके बाद हम एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड से शुरू करते हैं। मेरे साथ बोलिए, क्या पढ़ेंगे? एस्टेरॉइड। क्या पढ़ेंगे? एस्टेरॉइड। क्या पढ़ेंगे? एस्टेरॉइड। ठीक है, आप भी बोलिए क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा, एस्टेरॉइड पढ़ने वाले हैं। एस्टेरॉइड होते क्या हैं? तो सबसे पहले एस्टेरॉइड होते क्या हैं ये समझते हैं, उसके बाद हम इसे देखेंगे क्या है। हम सबसे पहले पिक्चर देख लेते हैं कि बेसिकली अगर हम देखें तो सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। सन के चारों तरफ
प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो ये हमने 8 प्लेनेट देखे, 8 के 8 सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पे जहां पे एक तरफ मार्स है, मार्स के बाद आता है जुपिटर, इस मार्स और जुपिटर के बीच में है ना बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी हैं, जो प्लेनेट जितने बड़े तो नहीं हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े पत्थर तो हैं। लेकिन ये पत्थर भी क्या कर रहे हैं, ये पत्थर हैं बहुत सारे छोटे छोटे। ये जो बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं। और ये पत्थर भी क्या कर रहे हैं, पत्थर कह लो या टुकड़े कह लो, मैं उसको पत्थर बोल रहा हूं, वो टुकड़े टुकड़े हम कह सकते हैं, जिसको हमने डेब्रिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेब्रिस। ठीक है, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े भी हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी अर्थ, ये सन के जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्लेनेट के अलावा जो चीजें हैं जो इसके चक्कर लगा रही हैं उसको हमने क्या बोला, एस्ट्रॉइड बोला। और ये एक साथ आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, और इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोलेंगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये पूरी इसकी एक बेल्ट बनी हुई है, इसको हमने बोला एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो किन किन प्लैनेट्स के बीच में है, ये है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो एस्ट्रॉइड समझ में आया, वो डेब्रिस, वो टुकड़े जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, प्लेनेट से छोटे होते हैं और वहीं पे फ्री उसमें घूमते रहते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने एस्ट्रॉइड पढ़े, तो इसी को हम पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, स्टार के अलावा, प्लेनेट के अलावा और सैटेलाइट के अलावा। अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार के अलावा, प्लेनेट के अलावा और सैटेलाइट के अलावा, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हमें दिखाई देती हैं। क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं। विच ऑल्सो मूव अराउंड सन, जो कि सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं। स्टार के अलावा, प्लेनेट के अलावा और सैटेलाइट्स के अलावा, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं। ठीक है, तो इन्हीं बॉडीज को, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। इन्हीं बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। ना तो वे स्टार है, ना प्लेनेट है, ना सैटेलाइट्स हैं, तो छोटी छोटी बॉडीज हैं, उनको हमने एस्ट्रॉइड बोला। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, किसके बीच में पाई जाती हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। इनका जो ऑर्बिट है उसके बीच में वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, एस्ट्रॉइड। वहां पे हमने क्या देखा, बहुत सारी एस्ट्रॉइड हमें दिखाई देती हैं। जैसा हमने देखा यहाँ मार्स है, यहाँ जुपिटर है, इसके बीच में ये एक बेल्ट बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड हमें मिलते हैं। तो कौन कौन से के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीजें ये सारी। ठीक है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लेनेट। साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, ये कहां से आए ये छोटे छोटे पत्थर, ये छोटे छोटे टुकड़े आए कहां पे, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो साइंटिस्ट क्या मानते हैं बेटा, साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स है ना, ये पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं, ऑफ ए प्लेनेट, एक प्लेनेट, जो कोई पुराना कभी प्लेनेट होता होगा, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो बहुत साल पहले वहां पे क्या हुआ होगा, एक्सप्लोड हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा, धमाका हुआ होगा, उससे क्या हुआ, प्लेनेट पूरा टूट गया। तो साइंटिस्ट को क्या लगता है, साइंटिस्ट को यहां पे लगता है कि यहां पे है ना, इनकी जगह पे कोई प्लेनेट होगा जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता होगा, लेकिन किसी वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया होगा, विस्फोट हुआ होगा, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये सारे उस प्लेनेट के ही टुकड़े हैं जो ये चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। साइंटिस्ट का ये मानना है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड हमें समझ में आया। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखा हमने किस किस के बीच में है। अब हम समझते हैं मीटियोरॉइड्स। क्या समझेंगे, मीटियोरॉइड्स। मेरे साथ बोलो, क्या समझेंगे, मीटियोरॉइड्स। ठीक है, तो मीटियोरॉइड्स को हम पढ़ेंगे। तो मीटियोरॉइड्स क्या है, ठीक है, तो मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, जो एस्ट्रॉइड से भी छोटे हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस, रॉक्स के, पत्थर के छोटे छोटे पीसेस विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटराइड। अब यहां से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं। जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, मीटराइड्स क्या होते हैं, बहुत छोटे पीसेस होते हैं। इनका मैक्सिमम साइज कितना होता है, 100 मीटर तक का हो सकता है। कितना हो सकता है, 100 मीटर तक का। 100 मीटर से बड़ा कोई टुकड़ा है तो उसे हम एस्ट्रॉइड बोल देंगे, 100 मीटर से छोटा कोई टुकड़ा है तो हम उसे मीटराइड बोल देंगे। ये बुक में नहीं दिया है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। ठीक है, तो क्या है, जो बहुत छोटे टुकड़े हैं पत्थरों के, उन्हें हमने क्या बोला, मीटियोरॉइड्स।
और जो इससे थोड़े से बड़े हैं उसको हमने क्या बोला, एस्टेरॉइड। फर्क समझ में आया दोनों में? आपको समझ में आया होगा। हालांकि दोनों ही सन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फर्क कैसे पता लगेगा? फर्क पता लगेगा उनके साइज से। जो बहुत छोटे हैं वो है मेटियोराइड्स, और जो इससे थोड़े से बड़े हैं उसको हमने क्या बोला, एस्टेरॉइड। ठीक है बेटा, आगे चलें, पढ़ते हैं आगे। समटाइम्स दीज मेटियोराइड्स कम नियर द अर्थ। कई बार क्या होता है कि ये जो मेटियोराइड्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े, ये अर्थ के नजदीक आ जाते हैं, अर्थ के नजदीक आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और इसके ऊपर गिरने लगते हैं, इसके ऊपर गिरने लगते हैं। तब क्या होगा उस टाइम पे? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? फ्रिक्शन, घर्षण होता है। जब एक चीज दूसरी चीज से टकराती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या है? एक चीज दूसरी चीज से जब घिसटती है, या फिर अगर हम कहें ऐसे इस टाइप से रब हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। वहां पे जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि दो जो चीजें जब रब करती हैं आपस में, तो उनके बीच में जो हो रहा है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होगा? तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, किस प्रक्रिया? जब वो मेटेराइड क्या हो रहा है, जमीन की तरफ आके गिर रहा है, इस प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन होगा विद द एयर। जो भी टुकड़ा है जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, यहां पे क्या है, बहुत सारी हवा है, हमारे चारों तरफ हवा है, तो क्या होगा, वो उस हवा से टकराएगा और हवा से फ्रिक्शन करेगा, और हवा से फ्रिक्शन होने के कारण, जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आपको जब ठंड लगती है तो क्या करते हो, हाथ ऐसे ऐसे करते हो, हाथ गर्म होते हैं, क्यों होते हैं? फ्रिक्शन के कारण। ऐसे ही जब मेटेराइड जब हवा में आएगा, हवा में आते ही हवा से जब वो टकराता है, तो हवा के साथ जब ऐसे टकरा के निकलेगा तो वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो भी गर्म हो जाता है। क्या होगा? दे गेट हीटेड। तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होके क्या हो जाएगा, थोड़ी सी देर में जलने लगेगा, थोड़ी सी देर में जलने लगेगा। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। ये कई बार हमें दिखाई देता है ना, जो टूटता हुआ तारा, कि देखो तारा टूट रहा है। वो तारे नहीं टूट रहे होते बेटा, वो क्या हो रहा होता है कि कोई भी मेटेराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो अचानक से जब नीचे आता है क्या होगा, तो अचानक से फ्रिक्शन के कारण वो क्या होगा, ज्यादा तेज से गर्म हो जाएगा और जलने लगेगा। इसकी वजह से हमें दिखता है कि तारा टूट रहा है, लेकिन वो तारा नहीं टूट रहा होता। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैश ऑफ लाइट। एक अचानक से हमें लाइट से आती हुई दिखाई देती है, ये हमें पता लगता है। समटाइम्स, कुछ एक बार, ये जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आ गया उसको हमने बोला मेटियोर। ध्यान इन दोनों में फर्क कर समझना कि जो मेटियोरॉइड है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर की चीज है, लेकिन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई चीज घुस जाती है तो उसी मेटियोरॉइड को हम बोलेंगे मिटियोर। क्या बोलेंगे? मिटियोर। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया मिटियोर। और जब ये मिटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, जब पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में जल नहीं पाता, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, एटमॉस्फेयर उसे पूरा ना जला पाए, तो क्या होगा, धरती पे आके गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तो समटाइम्स क्या है, विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स हॉलो। अर्थ पे गिरेगा और अर्थ पे बहुत बड़ा गड्ढा बना देगा। अर्थ पे क्या करेगा, बहुत बड़ा गड्ढा बना देगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मेटेरोइड क्या बोला, मीटियोर क्या बोला, तो इसको हम समझ लेते हैं ये होते क्या हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? तो चीजें ध्यान रखना कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ का एटमॉस्फेयर, यानी कि यहां पे जो हवा हमें दिखाई दे रही है, बाहर दिखाई तो नहीं देती है, जो हवा जो हमें महसूस होती है वो कहीं तक तो होगी, उसके आगे हवा नहीं होती है बाहर स्पेस में। तो मान लो कि यहां तक है, यहां तक ये हवा है, यहां तक ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, कहां तक, इस लेवल तक एटमॉस्फेयर है, तो उसके आगे खाली स्पेस है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वहां पे अगर कोई भी ऐसा टुकड़ा है तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला मीटियोरॉइड। क्या बोला? मीटियोरॉइड, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, क्या बोला उसको हमने? मीटियोरॉइड। लेकिन अगर यही टुकड़ा जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो हमें क्या दिखाई देता है, टूटते हुए तारे के टाइप दिखाई देता है, इस टाइप से दिखाई देता है। इसको उस टाइम पे हम बोलते हैं मिटियोर। क्या बोलते हैं? मैं कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। इसको यहां पे बोलते हैं मिटियोर। क्या बोलते हैं बेटा? मिटियोर। ठीक है,
और यही टुकड़ा जब पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, ये जमीन पे गिर जाता है, तो जमीन पे जब गिर जाता है तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। बस यहां पे टी हो जाएगा, जब वो आसमान में था तो डी था, है ना, तो यहां पे टी लगा देना, अभी हो गया मीटियोराइट। आकाश में मीटियोराइड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा तो मीटियोर, और जब वो जमीन पे गिर गया तो जमीन पे गिरने के बाद उसी टुकड़े को हम बोलेंगे मीटियोराइट। समझ में आया बच्चे? ये तीनों में फर्क होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हमने एस्ट्रॉइड में मतलब समझा, मेटेओरॉइड का समझा, अब आगे गैलेक्सी भी एक चीज होती है और यूनिवर्स होती है, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब होगा क्या, डू यू सी, क्या कभी कभी आप देखते हैं क्या चीज, ए व्हाइटिश ब्रॉडबैंड। एक जब भी आसमान में कभी देखा हो तो कभी कभी आपको पूरा एक सफेद कलर का है ना एक पट्टी सी दिखाई देती होगी, कभी कभी आसमान में सफेद कलर की एक पट्टी सी दिखाई देती होगी, इस तरीके से आपको लगता होगा कि ये पता नहीं किस तरह की ये सफेद सफेद पूरी इतनी चमकदार कैसे पट्टी आ गई। ठीक है, तो इस टाइप का कभी कभी दिखाई देता होगा। तो यहां पे क्या है, लाइक है व्हाइट ग्लोइंग पाथ, कि ऐसा सफेद कलर का पूरा चमकता हुआ सा रास्ता जा रहा है, इस टाइप से हमें कई बार आकाश में दिखाई देता है। अक्रॉस द स्काई, स्काई में किस दिन, ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, जिस दिन पूरी क्लियर नाइट हो और पूरे तारे चमक रहे हो, उस दिन क्या है, कई बार हमें ऐसे सफेद पूरा चमकदार रास्ता सा दिखाई देता है, कई बार दिखाई देता है व्हाइट कलर का। ठीक है क्या चीज बेसिकली, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये है क्या बेसिकली, अगर हम इसे समझें तो ये कुछ नहीं है, ये यहां पे लाखों करोड़ों तारे एक साथ ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं। क्या हो रखा है, लाखों करोड़ों तारे एक साथ ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, ये वही है। और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को, ये जो हमें सफेद सी धारा दिखाई देती है, सफेद सा रास्ता दिखाई देता है, इस बैंड को, इस पट्टी को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। अब आप बोलोगे गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे तो नाम है, मिल्की वे तो नाम है, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या होता है उसको भी समझेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, जो अभी हमने पढ़ा कि हमारा सन है और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, मीटेराइड्स हैं, ये सब, आवर सैटेलाइट इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ये भी इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है, जो हमें आसमान में सफेद सा ऐसे एक वो बड़ी लाइट सी हमें दिखाई देती है कि एक लाइट का पूरा रास्ता से, हमारी सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। समझ में आया? आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इन एंशियंट इंडिया, अब ये मिल्की वे क्यों बोलते हैं, ठीक है, एंशियंट इंडिया के टाइम पे क्या होता था, हिंदी में हम इसे बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे, एंशियंट यानी कि प्राचीन यानी ओल्ड, तो ओल्ड इंडिया में यानी कि पुराने टाइम पे, इट वाज इमेजिन्ड, ये सोचा जाता था, इसकी कल्पना की जाती थी, इट इज ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, कि ऐसा लगता था कि कोई प्रकाश की नदी बह रही है आसमान में, जो हमें प्रकाश का एक रास्ता से दिखाई दे रहा है। पुराने टाइम पे सोचा जाता था कि एक प्रकाश की है ना, पूरी लाइट की एक नदी सी बह रही है आकाश में, और इसी वजह से उसको क्या बोलते थे, इसी वजह से उसको बोलते थे, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, कि आकाश में भी एक गंगा बह रही है जो लाइट की गंगा है, इसीलिए उसे क्या बोला, आकाश गंगा। और उसी को हमने क्या बोल दिया, मिल्की वे, कि पूरा मिल्क कलर का यानी कि सफेद कलर का पूरा रास्ता बना हुआ है, उसको हमने क्या बोला, मिल्की वे। क्या है ये, गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी होती क्या है, गैलेक्सी होती क्या है, तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी कुछ नहीं है, पूरे लाखों करोड़ों अरबों तारों का एक समूह है, जहां पे बहुत सारे तारे एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक फैमिली टाइप है, जैसे सोलर सिस्टम है ना, जहां पे सन ने अपनी एक फैमिली बना रखी है, ऐसे ही गैलेक्सी भी क्या है, बहुत सारे स्टार्स की एक फैमिली है, उसमें बहुत सारे स्टार, लाखों करोड़ों अरबों स्टार्स होते हैं, और उसी के अंदर क्या होते हैं, उसी के अंदर हम देखें तो बहुत सारा डस्ट भी है, गैसेस भी हैं, और ये सारी चीजें मिला के एक गैलेक्सी को बनाती है।
ठीक है, और हमारा सोलर सिस्टम भी उसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। कौन सी गैलेक्सी का? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है जिसमें हम रहते हैं? हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। और इसी तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। ठीक है, ये क्या है? देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। जैसे एक मिल्की वे है, जैसे एक मिल्की वे है, इसी तरह की बहुत सारी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और ये सारी गैलेक्सीज मिला के क्या बनाती हैं? ये सारी गैलेक्सीज मिला के यूनिवर्स बनाती हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? तो हो क्या रहा है बेसिकली, हम जो हैं हम पृथ्वी पे हैं। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है, और पूरी गैलेक्सी अगर हम देखें तो यूनिवर्स का पार्ट है, और यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितनी छोटी सी जगह पे है ना। तो अब वैसे हमें पृथ्वी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये छोटी सी जगह है। हम यूनिवर्स को देखें तो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो ये बहुत मुश्किल है अंदाजा लगाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, जब एक गैलेक्सी का ही नहीं पता कितनी बड़ी है। और यूनिवर्स तो देख लो, उसमें तो लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, है ना। तो उसके आगे देखें तो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग, अभी भी कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने की। किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश साइंटिस्ट अभी भी कर ही रहे हैं, उन्हें भी अभी पता नहीं लगा है पूरा। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज। अभी तक हम निश्चित नहीं है, मतलब हमें नहीं पता है कि कितना बड़ा है इसका साइज। तो किसी को नहीं पता, किसी को पक्का नहीं पता कि कितनी बड़ी है ये गैलेक्सी, इसकी साइज का किसी के बारे में कोई सर्टेन नहीं है। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो हमें क्या पता है? बट वी नो, लेकिन हम ये जानते हैं कि क्या है कि ऑल ऑफ अस, हम सब, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे आपकी फैमिली, चाहे मेरी फैमिली, या कोई भी, ये सब यूनिवर्स का एक पार्ट है, हमारे इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। ठीक है, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। ठीक है, साइज कितना है पता नहीं, इस टाइप का हमें दिखाई देता है, इस टाइप का पूरा ये ऐसा सफेद रास्ता सा हमें दिखाई देता है। यही मिल्की वे है जो हमें आकाश में, हमारे स्काई में कई बार दिख जाती है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हमारी मिल्की वे को स्पेस से अगर देखा जाए, हमारे सोलर सिस्टम से निकल के अगर देखा जाए, तो कुछ इस तरह की दिखेगी। यहां पे कहीं पे दिखाई देगी ये, और इसके चारों तरफ इसकी आर्म्स दिखाई देती हैं, इस तरीके से स्पाइरल तरीके से घूमी हुई है, इस तरीके से घूम के चलती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी गैलेक्सी है जिसका हमने क्या बोला, ये हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। और यहां पे अगर हम देखें तो हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी में यहां पे कहीं पे है, इतनी सी जगह पे। तो सोचो, सोलर सिस्टम जिसको हम इतना बड़ा समझ रहे थे, वो तो हमारी गैलेक्सी का भी छोटा सा पार्ट है। और ये गैलेक्सी जिसे हम इतनी बड़ी समझ रहे हैं, ये गैलेक्सी, ये देखो, अगर हम देखें तो गैलेक्सीज कितने टाइप की, अभी तक हम बहुत सारी गैलेक्सीज को ढूंढ चुके हैं, इनमें से कुछ एक का ही फोटो मिला। तो यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज को ढूंढ चुके हैं हम, इतनी सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स में है, और ऐसी ऐसी तो लाखों गैलेक्सीज हैं। तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा होता होगा। और ये मिल्की वे जो रात को दिखाई दे रहा है, इस टाइप से देखो, पूरा सफेद सा रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ये रात को मिल्की वे का जो फोटो लिया गया है वो मैंने आपको दिखाया। समझ में आई चीजें? तो हो क्या रहा है, ये अर्थ है, इस अर्थ पे हो आप। ठीक है, ये बेसिकली आप हो, ये अर्थ है। ये अर्थ कहां पे है? ये सोलर सिस्टम में है, और इसके अंदर, ये किसके अंदर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। और इसी तरह की लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं जो एक यूनिवर्स के अंदर है, बड़ा यूनिवर्स, उसमें लाखों गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर बहुत सारे कितने स्टार्स हैं, और उनमें से एक स्टार है सन, जिसका अपना एक सिस्टम है, जिसको हमने सोलर सिस्टम बोला। और उस सोलर सिस्टम में भी 8 प्लेनेट हैं, उनमें से एक प्लेनेट है अर्थ, और उस अर्थ पे हम रहते हैं। तो सोचो कितनी बड़े जगह में हमारा कितनी सी छोटी सी जगह है ना। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो यही है, कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप यूनिवर्स से खुद को रिलेट कर सकते हैं आप कि यूनिवर्स कितना बड़ा, आप कितनी छोटी जगह पे रहते हो? यू आर ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आप अर्थ हो, अर्थ पे हो, अर्थ किसका है? सोलर सिस्टम का एक पार्ट है।
सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो सोचो कि थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। अब सोचो ये यूनिवर्स जिसमें लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं कितना बड़ा हो गई, ठीक है ना। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, तो आप उसमें कहाँ आते होगे। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, और हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से दोहरा लेते हैं। क्या है, तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड पढ़ा। एस्ट्रॉइड क्या होता है, तो एस्ट्रॉइड हमने पढ़ा कि सन के चारों तरफ प्लैनेट, सैटेलाइट, और उसके अलावा अगर हम देखें प्लैनेट, सैटेलाइट और स्टार, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें सन के चक्कर लगा रही हैं, और उन डेब्रिस को, उन टुकड़ों को हमने बोला एस्ट्रॉइड। ठीक है, क्या बोला, एस्ट्रॉइड बोला। और ये ज्यादातर हमें मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देते हैं। ऐसे ही फिर हमारे मेटेरॉइड्स में, तो मेटेरॉइड्स कौन से हुए, एस्ट्रॉइड के छोटे टुकड़े, एस्ट्रॉइड से भी छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स। और मेटेरॉइड्स भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और इन्हीं मेटेरॉइड्स में से जो भी अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटियोर। ठीक है, जो भी मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटियोर। क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना, उसको हम बोलेंगे मेटियोर, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। और उनमें से भी जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो जलने लगेगा फ्रिक्शन के कारण, और जैसे जलने लगेगा हमें लगेगा तारा टूटा है। ठीक है, ऐसे इतनी जोरदार चमक के साथ वो आता है। और फिर भी कई बार बड़े बड़े मेटेओराइड्स होते हैं, वो पूरी तरह नहीं जल पाते हैं, तो वो सीधा जमीन पे आके गिर जाते हैं। और जब वो जमीन पे आके गिर जाते हैं तो, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत की, मेटियोर थे, और उसके बाद जब वो जमीन पे आके गिर जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटियोराइट, उसको हम बोलेंगे मेटियोराइट। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा गैलेक्सी के बारे में, कि गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी जो है बहुत सारे तारे, उनका एक क्लस्टर होता है, उसका एक समूह होता है। ठीक है, बहुत सारे तारों का, उसके साथ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, गैस और डस्ट भी उसके अंदर होता है। और ऐसे ही एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है, यानी जिसमें हम रहते हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। और वो हमें आकाश में दिखाई देती है एक व्हाइट बैंड के उसमें, कि सफेद सी पट्टी से हमें दिखाई देती है, तो उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का पार्ट है। और ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सियों को जब हम मिला दें तो हमारा एक यूनिवर्स बनता है। तो इसका साइज का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी, और हमने आज अपना पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी, धीरे धीरे आपको ये चीजें अब समझ में, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और मैंने भी इनको इतनी बार रिपीट कर दिया आपके सामने, अब तो आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होंगी। और मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें याद होने के साथ साथ आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ गई होंगी, आपको इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, अब आप इनको कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करें, अगली बार हमें फिर मिलना है। किस चीज के लिए, इसकी एक्सरसाइज तो रह ही गई, तो उसके लिए हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अगली क्लास में, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज हम फिर से विदा लें आपसे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।